तो इस आईपीएल ने ऐसे ही कई कई कीर्तिमान रच दिए, मतलब एंटरटेनमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इतने छक्के और चौके लग रहे हैं जैसे मैच नहीं हम हाईलाइट देख रहे हो। बात तो सही है। और जिस तरीके से बॉलर की पिटाई हुई है, थोड़ा सा बुरा उनके लिए लग रहा है, पर ऐसे भी क्रिकेट में हमें मजा तभी आता है जब बल्लेबाज बॉलरों पे हावी होते। और आज है मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये दो ऐसी टीमें हैं जो आपस में 4 बार लड़ी है, लेकिन 3 बार पलड़ा लखनऊ का भारी रहा है। क्या लगता है हार्दिक की कप्तानी में मुंबई की गाड़ी पटरी पे आएगी या फिर मटरी से उतरी ही रहेगी? लेकिन आज है स्पेशल डे, ना सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए बल्कि रोहित शर्मा हिटमैन के लिए, क्योंकि हिटमैन का बर्थडे है और हिटमैन चाहेंगे कि इस मैच को जिता के मुंबई को एक गिफ्ट दे। वैसे बर्थडे उनका है, उनको गिफ्ट मिलना चाहिए, पर चलता है क्योंकि भाई उन्होंने भी तो गिफ्ट दिए ना, उनको कप्तानी से हटा के हार्दिक को कप्तानी सौंप दी। तो जो भुगत रहे हैं उसके बाद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अफसोस तो हो ही रहा होगा। उन्होंने क्या कहा था मुंबई वालों ने, हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं हार्दिक पांड्या में। ये फ्यूचर था नहीं, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जब आपके पास इतना बड़ा नाम, ब्रांड वैल्यू, जलवा है हमारा, कैप्टन के रूप में है, तो क्या जरूरत थी हार्दिक को बुला के ऐसी तैसी करने की? और सच में टीम की ऐसी तैसी हो चुकी है। मुंबई कहीं ना कहीं प्रेशर में खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अभी तक 9 मैचेस में सिर्फ 3 जीत के साथ वो टेबल के 9वें पायदान यानी कि आरसीबी से ऊपर है बस। वहीं लखनऊ 5वें नंबर पे है 9 मैचेस में 5 जीत के साथ, और लखनऊ के पास पूरे चांसेस है प्लेऑफ में जगह बनाने की। वहीं मुंबई अगर हारती है तो मुझे लगता है कि मुंबई की गाड़ी वहीं रुक जाएगी, और हार्दिक की कप्तानी में यह पहली बार ऐसा होगा जिस तरीके से मुंबई बाहर की बाहर ही रह गई। और यह बहुत दुर्भाग्य की बात होगी कि एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसके पास इतने सारे ट्रॉफीज है वो प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाई। सच में अंबानी जी बहुत दुखी हो जाएंगे और कहीं हार्दिक पांड्या के साथ कांड ना हो जाए। मेरे को जानता नहीं है ये, मतलब वही कप्तानी ना छिन जाए। और हार्दिक बेचारे आए भी इसी उम्मीद से थे कि जिस तरीके से उन्होंने गुजरात को 2 साल लीड किया था, मुंबई में भी कुछ ऐसा ही कीर्तिमान रच देंगे। लेकिन इस बार तो दुर्दशा हो गई, और थोड़ा लक भी बेचारे के फेवर में नहीं है। पर चलता है ना यार, यही तो क्रिकेट है। क्रिकेट में लक भी तो साथ चाहिए। अब आरसीबी के लक जिस दिन से साथ हुआ है, देखो आरसीबी की गाड़ी कैसे पटरी पे आ गई। लेकिन अब बात करते हैं इस मुकाबले में कौन किस पे भारी होगा। मुझे लगता है लखनऊ हावी रहेगा, क्योंकि लखनऊ कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैप्टेंसी चल रही है केएल राहुल की, एक कॉन्फिडेंट तरीके से और बहुत शांत तरीके से रहते हैं, और वो अपनी टीम को खुद ही लीड करते हैं, और उनका बल्ला भी बोल रहा है। तो केएल राहुल का अगर बल्ला चल गया, वहीं उनके पावर हिटर यानी कि स्टोइनिस और पूरन, इनमें से एक को चलना जरूरी है। दोनों फेल होते हैं वो मैच हार जाती है लखनऊ। लेकिन अगर एक भी कोई चल गया, या स्टोइनिस चल गए या पूरन चल गए, तो पूरा गेम निकाल के ले जाएंगे और मुंबई वाले सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। बाकी मुंबई की बॉलिंग के पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि स्टोइनिस और पूरन को रोक सके, अगर उंगली हार्दिक ना करे तो। क्योंकि हार्दिक नए गेंद से आ जाते उछल के गेंदबाजी करने। यार बुमराह है तुम पे, कोटजी है तुम पे, उन पे भरोसा रखो, वो मेन स्ट्राइक गेंदबाज है, उनको देना चाहिए ना। पर नहीं, हार्दिक भैया कहते हैं हम करेंगे, हम ही ले लेंगे ये स्विंग वाली विकेट। अब भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। फिर सवाल आता है कि पैसा अर्न कैसे करे, तो मैं आपका काम इजी कर देता हूं विथ स्टेक। तो भाई आज मैच है एलएसजी वर्सेस एमआई। तो तुम सोचोगे कि इससे हम कैसे अर्न करें, तो आपको बस जाना है स्टेक पे। अब वहां जाकर रजिस्टर कर लो और अपने फेवरेट टीम के प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं बताऊं तो अपने हिटमैन को, और हिटमैन भाई तो खेलेंगे, वहां वो खेलेंगे और यहां आप अर्निंग करोगे। इट जस्ट दैट सिंपल। तो जाओ भाई रजिस्टर करो और टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना, और मेरा प्रोमो कोड राहुल टॉक यूज करना मत भूलना। प्लीज नोट दैट प्रमोशन ऑफ वेबसाइट इन आवर वीडियो इज स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स कंट्रीज वेयर इट इज लीगल। विजिटर मस्ट बी 18+ ऑफ एज टू प्रोसीड। पर वही उल्टा पड़ गया है। कई मैचेस में तो खुद ही उनके ऊपर ही जिम्मेदारी चली गई है हार की, हार्दिक भैया के ऊपर। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज शाम के मैच में हार्दिक चौकन्ने रहेंगे, पूरी तरीके से फोकस रहेंगे। पर वहीं अगर लखनऊ की टीम में वापसी हो जाती है मयंक यादव की, जैसे कि सुनने में आ रहा है वो फिट हो चुके हैं और वो खेल सकते हैं, तो भाई मुंबई के लिए बहुत राहें मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मयंक यादव की जो रफ्तार है 155, मतलब उससे, और लाइन लेंथ भी एकदम एक्यूरेट है। और ये बॉलर ही इस आईपीएल में पूरा दमखम से गेंदबाजी कर रहा था, बैट्समैन को डरा के धमका के विकेट ले रहा था। और अगर मयंक यादव शाम के मैच में खेल रहे हैं और वही लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग डाल दी,
तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा कहूंगा बदकिस्मती होगी मुंबई इंडियंस की कि उन्हीं के मैच में वो फिट हो गए और उनकी ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि कर देंगे भाई कांड, क्योंकि उस बंदे में दम है। वो जितने भी विकेट लेता है ना, एकदम डरा के धमका के, और केएल राहुल उसका इस्तेमाल भी सही समय पे सही तरीके से करते हैं। बाकी अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई को अगर जीतना है तो बर्थडे बॉय हिटमैन को चलना होगा। रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा तभी मुंबई चलेगी। बाकी दूसरा है प्लेयर जो सूर्य कुमार यादव, ये नहीं खेलता ना उस दिन मुंबई बाहर ही हो जाती है, मुंबई कहीं से भी गेम में नजर ही नहीं आती। और सूर्या जिस दिन फेल हो रहे हैं, गेम से आउट हो जा रही है मुंबई, तो सूर्या का खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्या खेलेंगे तो कहीं ना कहीं मुंबई की गाड़ी चलेगी। बाकी अगर बॉलिंग की बात करूं, बुमराह जैसा एक तोप है जिसको कहीं भी लाके फिट कर दो। अगर आपको कम रन निकालने, लास्ट ओवर में कुछ 8-10 रन बचाने हैं, तो भी बुमराह खड़े हैं, तो आपको ये टेंशन से तो फ्री कर ही देते। बाकी अगर पार्टनरशिप बननी है, विकेट नहीं निकल रहे हैं, तो बुमराह को ले आओ, बुमराह निकाल के दे देते हैं। बाकी उनके स्पिन डिपार्टमेंट पीयूष चावला भाई, ये बंदा अलग ही है। ये बंदा विकेट निकाल के देता है, पार्टनरशिप तोड़ना जानता है और बहुत तगड़ा खेल रहा है, बल्लेबाजी से भी जौहर दिखा दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुंबई को शांत तरीके से और हार्दिक भैया को सबसे ज्यादा एक समझदारी से रोहित भाई से कंसल्ट करते हुए अपनी कैप्टेंसी पे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और अपने आप को शांत करके जैसे केएल राहुल कप्तानी करते हैं वैसे ही रहना है, और ज्यादा एग्रेशन नहीं, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं, अपने मेन गेंदबाजों को पहले बॉलिंग कराए और टीम डेविड को अपने से ऊपर खिलाए, तो मुंबई की नैया पार हो सकती है। पर अगर मुंबई इंडियंस ये मैच हार जाती है तो इनकी उम्मीदें बिल्कुल टूट सी जाएगी और इनका सेम कंडीशन आरसीबी जैसा हो जाएगा। बाकी आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट यह है कि उनकी टीम फॉर्म में आ गई है। विल जैक्स तगड़ा मैच खेल के गया है, जिस तरीके से पिछला खत्म किया, उनके बॉलर तरीके से बॉलिंग डालते हुए नजर आ रहे हैं, सब कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुंबई में ये सब कहीं ना कहीं उथल पुथल और हो जाएगा और ये मैच हारने के बाद वो और बहुत ही ज्यादा घमासान और अंडर कॉन्फिडेंट दिखेंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है, तो इसलिए उनके लिए ये मैच करो या मरो की स्थिति वाला है और मुंबई सब कुछ झोंक देगी पर यह मैच जीतने की कोशिश करेगी। अब मुझे लगता है कि अच्छा खेलेगी, पर लखनऊ, अगर मयंक यादव की एंट्री होती है तो लखनऊ हावी रहेगी मुंबई पे और फिर से एक शिकस्त देने को तैयार है, क्योंकि 4 मुकाबले पहले ही हैं जिसमें 3 लखनऊ जीत चुकी है, तो कहीं ना कहीं दबदबा तो है लखनऊ का। अब देखते हैं शाम में कैसा होता है, कौन हावी होता है किस पे। जो भी राय अपना कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको लगता है कौन सी टीम जीतेगी वो भी जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।